आज की इस स्टोरी लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का जो टाइटल है वो है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। होप अब तक की मेरी जो ये स्टोरीज हैं वो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हैशटैग बायोटेक्नेटैंकी एंकी टैंकी बैक इन द गेम। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में। इसकी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जो तुरंत फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Centrosome and centrioles. Centrosome is present in animal cell cytoplasm. तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में नियर द न्यूक्लियस। तो कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है और मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल की साइटोप्लाज्म में। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स। ठीक है, इनके पास टू सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स होते हैं प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे प्लेस्ड होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, embedded in amorphous pericentriolar material। एक अननोन अमॉर्फस मटेरियल है जिसे हम लोग पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? सेंट्रोजोम हुआ। ठीक है, सेंट्रोजोम। यहाँ से वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। सेंट्रोजोम बना किसका होता है? ये बना होता है सेंट्रियोल्स का। तो किसका बना होता है? सेंट्री ओल्स का, सेंट्रियोल्स का बना होता है और दो सेंट्रियोल्स का बना होता है। ठीक है, जो एक दूसरे के पास कुछ इस तरह परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं। तो ये है आपका क्या? ये है आपका सेंट्रोजोम। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों का क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों का कहलाएगा सेंट्रोजोम। और ये दोनों आपके क्या होंगे? ये होंगे आपके सेंट्रियोल्स। क्या होंगे? सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो होप यहाँ तक सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स में आप लोगों का डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, ये कहाँ एम्बेडेड होते हैं? ये एक अमॉर्फस मटेरियल, अननोन मटेरियल में अटैच्ड होते हैं जिसे हम लोग पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होते हैं कहते हैं। ठीक है, एम्बेडेड एम्बेडेड इन अमॉर्फस अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, तो होप यहाँ तक ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, हो चुकी होंगी। अगर हो चुकी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? इट डुप्लीकेट्स इन एस फेज। ये किस फेज में डुप्लीकेट हो रहे हैं? ये एस फेज में डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो सेल डिवीजन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि जो सेल डिवीजन है, वो सेल साइकिल है, वो थ्री फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला आपका होता है इंटरफेज और दूसरा आप लोगों का होता है एम फेज। जो इंटरफेज है उसमें थ्री फेजेस होते हैं, जी1, एस और जी2 फेज। ठीक है, इसके बाद सेल एंटर करती है एम फेज में। ठीक है, तो इस वाले फेज में, सेल साइकिल के इस एस फेज में आपका क्या होता है? ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स होते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट्स इन एस फेज। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इट डुप्लीकेट्स, कब ये डुप्लीकेट्स होते हैं? इट डुप्लीकेट्स इन एस फेज। किस फेज में डुप्लीकेट होते हैं? डुप्लीकेट्स इन एस फेज एंड सेपरेट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये एस फेज में डुप्लीकेट होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होंगे। ठीक है, ड्यूरिंग माइटोसिस एम फेज के दौरान ये टू ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, मूव्स इन टू ऑपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन इन एम फेज। ठीक है, इन एम फेज। ठीक है,
सबसे पहले ये डुप्लीकेट हुए और उसके बाद दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किए, ठीक है। सेंट्रियोल्स आर टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ 9 ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये ऐसे 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आप देख सकते हैं कि ये 9 ट्रिपलेट से बना है। तो 1 2 और 3, यहाँ पे भी 1 2 और 3। तो ये कैसा स्ट्रक्चर, ये ट्रिपलेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ऐसे 9 स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट होंगे एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ ट्यूबलिन, तो ट्यूबलिन माइक्रोट्यूब्यूल के जो ट्यूबलिन प्रोटीन है उनका बना होता है, ठीक है। अरेंज अराउंड अ सेंट्रल कैविटी, ये अरेंज्ड होते हैं एक सेंट्रल कैविटी के अराउंड। यहाँ से आप लोग उस सेंट्रल कैविटी को देख सकते हैं, ये है वो आपकी सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी जिसके अराउंड ये ट्रिपलेट अरेंज्ड होते हैं। दे एक्ट एज अ सेंटर ऑफ माइटोटिक स्पिंडल असेंबली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जब आपका सेल डिवीजन होता है, जब हम लोग और आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में, तब आप लोग को पता चलेगा कि कैसे जो ये पूरी आपकी सेल है, ठीक है, ये सेल है तो इसकी असेंबली, ठीक है, ये सेल है, यहाँ पे आपका सेंट्रोसोम दो ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो गया, ठीक है, एम फेज के दौरान। और यहीं से आपका असेंबली होने लगता है स्पिंडल फाइबर का, जो कि अटैच होता है आपके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, ठीक है। ये क्या मेटाफेज में, ठीक है, मेटाफेज में ये ऐसा अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से ये रोल प्ले करता है सेंटर ऑफ माइटोटिक स्पिंडल असेंबली, ठीक है। तो यहीं से जितने भी माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, उनकी असेंबली होती है और ये यहाँ पे ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो होप यहाँ तक आप लोगों को सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स पता चल गया होगा कि क्या इनका फंक्शन है, ये किसमें मेनली हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में। ये किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड होते हैं सेंट्रल कैविटी के अराउंड, ठीक है। सेंट्रल कैविटी के अराउंड अरेंज्ड होते हैं ट्रिपलेट्स के फॉर्म में। ये क्या है आपके ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, ठीक है। यहाँ तक होप आप लोगों को ये कहानी क्लियर हो चुकी होगी कि सेल में जो सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स है उनका क्या फंक्शन है और उनका कैसा स्ट्रक्चर है। ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। होप यहाँ तक वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कहानी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल #biotechnetanki। बाय बाय।